मैं अफजाल साहब के साथ कुछ 40-45 साल से उनके साथ हूँ। वजह तो दरअसल यही है, उनकी हमशीरा उनके साथ ही रहती थी। अभी भी वो गई थी हमारे अमेरिका, तो उसके जाने के बाद जो उनका ब्लड प्रेशर है ना, कभी देखा नहीं इतना, जाके उन्होंने बिल्कुल लो हो गया। बात आखिरी की अफजाल साहब जाने से पहले देख रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारे भी आ गए थे। बस ये वजह पूरी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सैयद अफजाल साहब मरहूम के घर में, और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं मोहम्मद अकबर साहब हैं। ये जनाब ये बचपन से ही उनके घर में काम करने की हैसियत से आए थे, लेकिन उनके ही होकर रह गए यहाँ पे। और इस वक्त आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं और इनकी आप जो है फ़िज़िकल कंडीशन भी देख सकते हैं कि अफजाल साहब को इनसे कितनी मोहब्बत थी कि इस हाल में भी इनको अपने से अलग नहीं किया, और आखिरी वक्त में भी ये अफजाल साहब के साथ थे। इनसे जानेंगे कि अफजाल साहब की तबीयत कैसे ख़राब हुई, क्यों, क्या उनकी मौत की वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अकबर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आप कितने सालों से जो है अफजाल साहब के साथ हैं। मैं अफजाल साहब के साथ कुछ 40-45 साल से उनके साथ हूँ। तो हमने तो सर अक्सर देखा है जनाब के जब हालात बदल जाते हैं तो लोग भी बदीद हो जाते हैं, लेकिन आपकी ये हालत देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि अफजाल साहब कितनी मोहब्बत करते थे आपके साथ कि उन्होंने आपको अपने साथ ही रखा हुआ था। क्या वजह सर इसकी? वजह इसकी यही है, बस वो मोहब्बत इतनी करते थे। मेरे से तो करते, हर आदमी करनी में कह रहा है, मेरे से तो इतनी मोहब्बत करते थे, मैं तो जा नहीं सकता छोड़ कर उनको, हर किसी सूरत नहीं छोड़ के जा सकता। वो इतना मेरे साथ मोहब्बत करते थे, यानी कि इतनी मोहब्बत थी आपके साथ कि वो आपका दिल नहीं किया उनको छोड़ने को जनाब? कभी भी नहीं छोड़ दिल जी। रात दिन काम किया उनके साथ, दिन रात को शूटिंग जाते थे, सुबह फिर चल जाते थे, दिन रात चलते थे, फिर भी मैं कभी तंग नहीं पड़ा, मैं जो साथ ही रहा हूँ उसके। तभी आपसे मोहब्बत है। अच्छा जनाब, आए ना आप बेसिक बात की, अफजाल साहब 15 सालों से जनाब मुब्तला थे तकलीफ़ में, तो अचानक जनाब क्या वजह बनी कि मौत ने इनको अपने गोश में ले लिया आके? बस वो ना अचानक वजह तो दरअसल यही है कि वो उनकी हमशीरा उनके साथ ही रहती थी। अभी भी वो गई थी हमारे अमेरिका, तो उसके जाने के बाद जो उनका ब्लड प्रेशर है ना, वो कभी देखा नहीं इतना, जाके उन्होंने बिल्कुल लो हो गया था। जब हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया तो बिल्कुल ज़ीरो पे आया था, वहाँ वो कंट्रोल नहीं हुआ, उसी की वजह से वो। यानी कि आप सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल, हमने जब इनकी पिक्चर देखी वो तो जनरल हॉस्पिटल की देखी, उससे पहले आप कहाँ पे ले गए? पहले एम्स की ये साथ पीछे, हाँ जी, यहाँ गए थे, तो वहाँ से उन्होंने कहा वहाँ ले चलो, तो वहाँ लेके फिर तो डॉक्टर्स ने कैसा ताउन किया? हमने उनकी एक तस्वीर देखी है सोशल मीडिया पे, काफ़ी गर्दिश भी कर रही है कि वो एक बेड के ऊपर अफजाल साहब भी हैं और एक और पेशेंट भी है, तो हमारा दिल दुख गया वहाँ पे कि जनाब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो तो हमारा भी दिल दुखता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, यहाँ 10-15 आदमी उसके बनाने फिरते हैं, ये उनका घर बार हर चीज़ है, उनको कैसी ज़रूरत पड़ेगी भाई वहाँ तो इसलिए गए थे, वहाँ उनके को अपने जानने वाले थे, इसलिए गए थे वहाँ हॉस्पिटल में लेके। कोई ऐसा मसला नहीं हो किसी ने वैसे वीडियो बना के छोड़ दी, गलत छोड़ी है किसी ने। तो कोई बात आखिरी की अफजाल साहब जाने से पहले आपके, उन्हें पता था कि जनाब के वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, जो उनकी उससे तकलीफ़ का लम्हा था, कुछ आखिरी क्या बातचीत हुई आपके साथ? वो तो जा रहे थे, बस ये पता चल रहा था उसका, वो हाथ मिला रहे थे, सिर पे हाथ रखवा रहे थे दबाने के लिए, सर को दबाया था, भाई यही ऐसे देख रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारे भी आ गए थे। बस ये वजह पूरी। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में कितने आंसू हैं, और आंसू हमेशा अपनों के लिए निकलते हैं, ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्ते हों, रिश्ते एहसास के भी हों तो बड़े कमाल के होते हैं। हमने यहाँ पे खून के रिश्तों को छोड़ते हुए देखा है, और यहाँ पे एहसास के रिश्ते के लिए जनाब उस टाइम कर्ब में है और तकलीफ़ में है कि जनाब अफजाल साहब जाती दफ़ा मुझे प्यार दे के गए, कि मुझे बता के गए कि यार आप सपोर्टिव हो। तो इस दौरान कभी उनको लगा नहीं कि आप बोझ हैं उनके ऊपर, कि आप खुद व्हील चेयर पर आए हैं? कभी बोझ नहीं समझा उन्होंने, वो कभी को बोझ नहीं समझते, मुझे सवाल ही नहीं पैदा। 4 माह हो गए मुझे बीमार हुए, उन्होंने कभी मुझे बोझ नहीं समझा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। यानी कि हमेशा आपके साथ बच्चों वाला प्यार करना, कि ऐसे कर बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, मैं बहुत ही प्यार करते थे, मैं भी उसी तरह करता था उनके साथ। तो उनकी बेटी भी बाहर मुकीम है, उनका क्या आगे कब आएंगी? वो भी साथ ही आ रही है अमेरिका से? कल देखो उनकी शीरा उनकी आ रही है, तो वो एक भतीजे उनके वो भी आ रहे हैं, देखो को बेटी भी साथ आ जाए। तो इस वक्त घर में उनकी जिम्मेदार भी कौन था उनके, जो लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी तमारदारी के लिए आप अकेले ही थे या बाकी उनके रिश्तेदार भी थे? रिश्तेदार भी थे, दूसरा उनकी वालदा भी थी। वालदा भी थी? बिल्कुल जी, वालदा अभी भी घर में ही है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, ये देखें जनाब के अफजाल साहब कितनी खूबसूरत शख्सियत थे, और यहाँ पे हर शख्स के जो चेहरे पे गम है वो इस चीज़ का सबूत है कि उनका कोई अपना इस दुनिया से गया है। अब उनका सर जनाजे का टाइम कब है ये डिसाइड अभी होगा, तदफीन का क्या मरहला है?
कल उनका 1-2 बजे जनाजा। उनका आबाई शहर तो जंग था, तो क्या जंग में तदफीन होगी या लाहौर में ही होगी? नहीं लाहौर में होगी। लाहौर में ही होगी। हाँ, लाहौर में होगी। जंग में तो उनकी ज़मीना वगैरह थी ना, तो जंग रहती लाहौर में थे, यहाँ ही होगी। यहीं पे होगी कल। इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अकबर साहब ने कितनी खूबसूरती से बताया कि जनाब एक दर्द और कुर्ब का रिश्ता था उनके साथ। कल इंशाल्लाह उनकी बेटी और बहन भी बैरून मुल्क से वापस आ रही हैं। वालदा मोहतरमा इस वक्त सदमे में है उनकी, क्योंकि अफजाल साहब जनाब खूबसूरत इतनी शख्सियत थे कि हर शख्स जो उनसे मिलता था वो उनके सहर में मुब्तला हो जाता था। इंशाल्लाह ताला कल उनका जनाजा लाहौर में ही होगा और इस वक्त उनकी जो रहायशगाह है वो ठोकर के ऊपर है। तो जनाब हमारी वीडियो जब आप पे पहुँचे तो आप भी उनके दुख में शामिल हो और उनके जनाजे में जो है पढ़ के असाले सवाब उनको लिए दुआ कीजिएगा। इससे साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।